सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप Realme 7i ख़रीदने की सोच रहे हैं एंड आपको ये नहीं पता कि ये फ़ोन आपके लिए सही भी है या फिर कहीं इस फ़ोन को लेकर आपको पछताना ना पड़े, तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब के रूप में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अपने मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आप ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि इस फ़ोन में क्या क्या दिक्कतें हैं, बिकॉज मैं फ़ोन की सारी प्रॉब्लम्स को लास्ट में ही बताता हूँ। सो अब बातें बहुत हो गई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Realme 7i स्मार्टफोन 17 सितंबर 2020 को इंडियन मार्केट में पहली बार लॉन्च हुआ था। अगर हम बात करें इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो ये फ़ोन 6.5 इंच की LCD डिस्प्ले के साथ आता है एंड आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Realme 7i स्मार्टफोन में आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ मिल जाती है, जो कि इस बजट स्मार्टफोन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस फ़ोन में हमें 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि पूरे 1 से 2 दिन तक नॉर्मल यूज़र के लिए आराम से चल सकती है। इतनी पावरफुल बैटरी होने के साथ साथ आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिससे आपका फ़ोन बहुत ही जल्दी फुल चार्ज हो जाता है। अगर हम कैमरे की बात करें तो आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि टोटल 76 मेगापिक्सल का है एंड इससे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। इस फ़ोन में आपको Android 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन सब स्पेसिफिकेशंस के साथ ही आपको इस फ़ोन Realme 7i में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। बॉक्स में हमें सबसे पहले Realme की तरफ से एक ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही है। इसमें आपको एक पावर अडेप्टर भी USB केबल के साथ देखने को मिल जाता है। बॉक्स में हमें इसके और फ़ोन के सिवा और कुछ भी देखने को नहीं मिलता। सो अब बात करते हैं इस फ़ोन के प्रॉब्लम्स की। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्च करने के बाद भी इस फ़ोन में सिर्फ 4 प्रॉब्लम्स ही देखने को मिले हैं एंड अब मैं उन्हें आपको बताने वाला हूँ। सो द नंबर 4, एवरेज लो क्वालिटी फ़ोटोज़। ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि इस फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है। हमें फ़ोन में बहुत ही डिसेंट कैमरा देखने को मिलता है, बट अगर हम बात करें लो लाइट फ़ोटोज़ की तो हमें उतनी बेहतर क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो अगर आप रात के टाइम फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो वो इस फ़ोन से ना हो पाएगा भैया। नंबर 3, नो इंफ्रारेड सेंसर। तो आपको इस फ़ोन में Redmi फ़ोन्स की तरह इंफ्रारेड सेंसर देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप टीवी रिमोट वगैरह के ऐप्स नहीं यूज़ कर पाएंगे एंड वैसे भी उसके लिए तो टीवी रिमोट है ही। नंबर 2, नो फेस अनलॉक। हाँ, कई लोग अपना मुखड़ा दिखाकर ही फ़ोन खोलना चाहते हैं, तो भाई उन बंदों के लिए ये फ़ोन बनी ही नहीं है, बिकॉज आपको इसमें फेस अनलॉक का सुंदर सा ऑप्शन देखने को मिलता ही नहीं है। और अब नंबर 1, LCD डिस्प्ले। इस फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन एक LCD डिस्प्ले होने की वजह से बैटरी थोड़ी जल्दी से ही ख़त्म हो जाती है एंड ये तो एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है भाई। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रॉब्लम्स को मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ, सो अब आपके लिए मैंने इस फ़ोन के भी पोल को खोल कर रख दिया है। तो आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, अभी नीचे कमेंट ज़रूर करें और ये कमेंट भी कर दें कि अगला वीडियो मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोकना एंड सब्सक्राइब टू नेवर मिस एन अपडेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।